Hello aspirants, I welcome you all back into your channel named ACE Exam। और आज की हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होगी जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये वेरियस एग्ज़ाम्स जैसे वन डे एग्ज़ाम्स हो गए एंड बाकी जिसमें भी रीजनिंग आती है लाइक यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया एंड देन सीएपीएफ हो गया, सीजीएल हो गया, सब में आती है। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का बेसिक्स। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक पे बन सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि इस तरीके से है। देखिए, पहले एक होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर एक टाइप है जिसमें कि आपको मान लीजिए बोल देंगे कि जैसे ए बी सी डी है, इसमें से नाइन्थ लेटर लेफ्ट एंड से क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से बनते हैं कि सेवन टू विच लेटर इज़ सेवन टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में होता है, मैं अभी जिस टाइप से एक्सप्लेन कर रही हूँ हम आगे डिटेल में हर चीज़ पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में होता है जैसे ए बी सी इज़ इक्वल टू जेड वाई एक्स, तो डी ई एफ इज़ इक्वल टू वॉट, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ये बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आती है लेटर सीरीज़ की बात। अगर हम करें तो लेटर सीरीज़ में क्या होता है ना, आपको बहुत सारी सीरीज़ दे देंगे, उसमें कुछ भी मतलब सिंबल्स भी हो सकते हैं, जो भी दिया गया उन्होंने दे रखा है। अब ये बोल देंगे कि क्या एक सिंबल और एक अल्फ़ाबेट के बीच का कोई वर्ड बताओ, या एक कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक कॉन्सोनेंट को क्या प्रिसाइड कर रहा है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन लेटर सीरीज़ में। ओके, मूविंग टूवर्ड्स पेयर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे अगर आपको कुछ भी एक सीरीज़ दे दी है तो कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिसमें क्या, अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें जैसे हम एक फॉर एग्जांपल या हम ले लें बी एच डी, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन हमें पेयर फॉर्मेशन में देखने को मिल सकता है कि इस सीरीज़ में कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो सेम क्या डिस्टेंस पे हैं इन देयर ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। जैसे ये हो गया बी एंड डी, इसके बीच में सी आता है तो ये वाला एक पेयर बन गया, राइट। तो ऐसे हो गया। एक हो सकता है कि मान लो डी डैश डैश ए डैश डैश, अगर आगे हम लगाएं तो ओके मान लो एफ, ठीक है। तो ये वाला भी एक पेयर बनेगा बिकॉज ए के बीच में यहाँ बी आता है, यहाँ सी आता है, यहाँ डी आता है, तो ये एक पेयर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पेयर फॉर्मेशन में दिखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स डिक्शनरी, तो हमें क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें 5-6 क्या वर्ड्स दिए गए होते हैं एंड हमें मे भी उनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में ये पूछ सकते हैं, या फिर ये वो भी पूछ सकते हैं कि भाई फोर्थ लेटर इन डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे डिक्शनरी के ऊपर, राइट। नाउ अगर हम बात करें जंबल वर्ड्स की, तो जंबल वर्ड्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मान लो हमें कोई भी एक वर्ड दे रखा है, उसको रीअरेंज करना होगा, ठीक है। या फिर दे माइट आस्क यू कि भाई ये वाला एक नंबर डिजिट सॉरी वर्ड दिया है हमें, ये वाला एक वर्ड दिया है हमें, उसका थर्ड लेटर, फिफ्थ लेटर, सेवेंथ लेटर, इन सब को यूज़ करके एक लाइक रीअरेंज करिए कि भाई कोई एक नया वर्ड बने। इस टाइप से हमारे जंबल वर्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट होगा इस टॉपिक में, दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको रीअरेंज्ड वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको उसको अरेंज करना होगा इन अ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। या फिर बोल देंगे जैसे ये नंबर है, इसका आपको सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ नंबर यूज़ करके कितने आप मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। सो ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन। ये टोटल
7 टाइप्स के आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस ऑन अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। सो इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे ही बनाते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट्स हम सबको पता है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन इंग्लिश, राइट। इसमें से हमें क्या 5 हमेशा याद रखने चाहिए। वैसे तो हमें सबकी पोजीशन बाय हार्ट होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डू इट वेरी क्विकली, बट ये वाला आप हमेशा याद करिएगा, दैट इज़ EJOTY, जिसको हम इजोटी भी बोलते हैं। एंड ये 5 के मल्टीपल्स में आती है, दैट इज़ 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, अगर क्विकली हम बात करें तो मैंने कैसे इसको याद किया था, इस अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ को मैं बताऊँ इसमें। तो देखिए, ए, आप क्या कर सकते हैं ना कि एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अपने रफ शीट में सबसे ऊपर, एंड देन यू कैन गो विद द कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख लीजिए, एंड जो नीचे बाकी के 13 हैं उनको आप उल्टा लिख लीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि आपको जैसे ऑपोजिट, अगर एनालॉजी में ऑपोजिट आ रहा है तो वो याद करने में हेल्पफुल होता है, राइट। ये हो गया ऑपोजिट फेस भी हो गया, एंड ये भी हो गया। 1 हमें अब सबको पता है, ए 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 तक हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। G7 होता है क्योंकि G7 हमें कंट्रीज पता है। H को अगर हम ध्यान से देखें, H ऐसे बनता है, इस दोनों को अगर आप कवर कर देंगे तो ये 8 का फॉर्मेशन है, तो H हो गया 8। I ये है, इसको ऐसे कर दीजिए, I हो गया 9। J तो हमने बताया था इजोटी में J आता है हमारा 10। K 11 हो जाएगा, किंग्स 11 पंजाब से। L हमारा 12 है। M को अगर हम देखें, M ऐसे बनता है, राइट, उसको हम उल्टा कर देंगे तो इट्स 13, तो ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। O हमें पता है इस 15, P 16 हो गया। Q को अगर हम Q देखें, Q ऐसे लिखते हैं तो इसको एक्सटेंड करेंगे, दिस इज 17। ठीक है, R 18 ऐसे याद किया है कि मैं भाई R से मेरा नाम है एंड R से मेरा एज है 18, स्वीट 18s में चल रही हूँ मैं। ठीक है, तो 18 हो गया ये। S हो गया हमारा 19। T 20 का मैच होता है, अंडर 21 का भी मैच होता है। V से हो गया हमारा 22। W अगेन हमारा M की तरह होता है, तो इसको हम इस तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इट विल बी 23। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इट विल बी 23। X 24, एक्स मस कब आता है, 25 को आता है, उससे पहले वाला दिन, देन 25 एंड 26। ये जस्ट एक छोटी सी ट्रिक थी मेरी तरफ से याद करने की। अगर आपको याद है इट्स गुड, अगर नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वरना आप पेपर में ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ और याद देख लेते हैं। इट इज़ लाइक ये है हमारा लेफ्ट एंड, ये है हमारा राइट एंड। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ABCD डॉट 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 XYZ, लेफ्ट एंड राइट एंड। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिक्स हमारा इतना ही था। इसको लेफ्ट को हम बायां छोर भी कहते हैं, राइट को हम दायां छोर कहते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कितने टाइप्स बन सकते हैं। तो एक तो है हमारा नॉर्मल सीरीज़ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा बनेगा। ठीक है, एक हो गया हमारा रिवर्स्ड सीरीज़, ये है हमारा रिवर्स्ड, जिसमें हमारा Z होगा वो 1 की वैल्यू ले लेगा। ये BDF है हमारे इवन सीरीज़। ACE है हमारी ऑड की सीरीज़। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। देन दूसरा होता है हमारा जो पहला हाफ है उसको सिर्फ उल्टा, नहीं, इसमें दोनों को उल्टा किया है, M to A एंड Z to N, दोनों को उल्टा कर दिया। इसमें सिर्फ फर्स्ट हाफ को उल्टा किया, सेकेंड हाफ सेम है। इसमें फर्स्ट हाफ सेम है बट सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। एक और बचा है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक। इस सीरीज़ में क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स साथ में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
ऐसे हो गया। तो ये सारी हमारी टाइप ऑफ सीरीज़ हैं, टोटल 8 है हमारे पास। नॉर्मल, नॉर्मल, रिवर्स्ड, इवन, ऑड, देन बोथ इन्वर्टेड, फर्स्ट हाफ इन्वर्टेड, सेकेंड हाफ सेम, फर्स्ट हाफ सेम, सेकेंड हाफ इन्वर्टेड सॉरी, एंड अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो हम पहला एक सीरीज़ आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल वाला। सो A to Z वाली सीरीज़ हम याद करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं इस टॉपिक का थोड़े से बेसिक्स बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे ऑब्वियसली दो तो बताए जाएंगे। अगर आपसे सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दिया कि 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो क्या होगा हमारा ई जे, याद है ना मैं ई जो टी, तो ये हो गया हमारा जे। बट इतना सिंपल हमसे कोई नहीं पूछेगा, राइट। दे विल गिव यू क्वेश्चंस लाइक मिक्स कि भाई 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड उसका 5th फ्रॉम राइट एंड, राइट साइड। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, वो हम आगे देखते हैं। तो उसको सॉल्व कैसे करना है उसका बेसिक्स मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं और दोनों सेम साइड्स हैं, दैट इज़ राइट ऑफ राइट एंड, तो ये माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये अभी आप याद रखिए, मैं आगे इसको जब बताऊंगी तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर लेफ़्ट ऑफ लेफ्ट एंड पूछा है तब भी माइनस होगा, बट अगर दोनों डिफरेंट हैं, दैट इज़ राइट ऑफ लेफ्ट एंड या फिर लेफ्ट ऑफ राइट एंड, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, देखो जैसे ये हमारी सीरीज़ है, मान लो ABCDEF की। ठीक है, 6 दिए हैं हमें, तो मान लो 6 का ही अल्फ़ाबेट है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ मैं, राइट ऑफ राइट एंड। तो क्वेश्चन है हमारा, मान लो राइट से थर्ड का वन राइट। ठीक है, मतलब वन राइट टूवर्ड्स थर्ड राइट, तो ये क्या होगा, थर्ड से तो राइट हमारा डी हो गया, उसका राइट कितना हो गया इज ई, तो ये तो राइट हैंड से दो ही हुआ ना। तो देखो इसको प्रैक्टिकली आप यहाँ समझिए, 3 माइनस 1 कर दिया 2 फ्रॉम राइट एंड, तो ये हो जाएगा। इंग्लिश में हमेशा हम लास्ट वाला जो लेते हैं ना वो एंड लेते हैं। ठीक है, हिंदी में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इंग्लिश वाले ध्यान दें। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाता कि सेकेंड लेफ्ट ऑफ लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5 6 बना दिए हमने, सेकेंड लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेफ्ट एंड, तो ये 1 2 3 4 ही हो गया, उसका सेकेंड लेफ्ट ये यहाँ आ गया, तो यानी 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड हो जाएगा। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं आया वापस जाइए वीडियो में फिर से देखिए, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट कंफ्यूजिंग भी बहुत है। ठीक है, अब अगर देखिए नेक्स्ट वाला हम ट्राई करते हैं, तो मान लीजिए ABCDEF अगेन हमें दे रखा है, सेकेंड राइट ऑफ सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड बोला है। ठीक है, तो सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड तो ये हो गया, उसका सेकेंड राइट 1 2 यानी ये, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो हमारा 4 फ्रॉम लेफ्ट एंड आ गया। राइट, सेम हमारा नीचे वाला जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सेम अगर हमें साइड्स दी हैं, दैट इज़ राइट राइट दिया है तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो माइनस होगा, बट राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट दिया है तो एडिशन होगी। ठीक है, वहीं अगर हम हिंदी वालों की बात करें तो हिंदी वालों में क्या होता है, सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है बट साइड डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर हम बोलते हैं बाएं बाएं होगा तो माइनस होगा, पर यहाँ पे हम पीछे वाला नहीं आगे वाले से लेंगे। ये क्वेश्चन में जब लिखा होता है ना तो उससे पता चलता है, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। वैसे ये दाएं और दाएं माइनस होगा, बाएं 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 दाएं प्लस होगा, और दाएं बाएं प्लस होगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम करते हैं उसके बाद हम समझने की मतलब ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट
7 to the right of 10th from the left end। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम या तो पूरी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ लिखें फिर उसको सॉल्व करें, तो भाई इतना टाइम तो क्वेश्चन मतलब पेपर में हमें मिलेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने नोटिस किया ये राइट है ये लेफ़्ट है, तो अब हम इसको कर देंगे क्या, एडिशन। अब देखिए 7 + 10 कितना होता है हमारे पास, 17। इंग्लिश में हमें लास्ट वाला लेना था, मैंने बताया था, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट एंड से 17, मैंने क्या बताया था आपको, देखिए क्यू, इसको हमने ऐसे लिखे थे 17, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्यू। वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखती तो मेरा हिंदी में क्वेश्चन बनता बाएं के 10वें नंबर से दाएं 7वां अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें होगा, फिर से देखिए बाएं हैं और दाएं हैं, तो 10 + 7 कितना होगा, 10 + 7 = 17। पर हम दाएं नहीं लेंगे, हम यहाँ हिंदी में आगे वाला लेते हैं, तो बाएं से 17 इज अगेन हमारा क्यू, राइट। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 5th to the right from 10th from नहीं 5th to the right of 10 from left end। तो राइट है लेफ्ट है, तो एडिशन तो पक्की होगी। 15 हो गया फ्रॉम लेफ्ट एंड, 15 कैसे हमने याद किया था, एन है हमारा 14, 15 हो गया हमारा ओ, और ये वैसे हमारा इजोटी का पार्ट है, तो ये हो गया ओ, राइट। अब हम अगर नेक्स्ट इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो हिंदी में इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, बाएं से 10वें के दाएं 5वें अक्षर कौन सा होगा, 5th अक्षर कौन सा होगा। तो 10 + 5 = 15, बाएं से 15 इज हमारा ओ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है प्लीज़ वापस जाके देखिएगा एंड इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चंस लगाइए, आप इसको ज़रूर समझेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, 5th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अभी देखिए दोनों लेफ्ट हैं, तो यानी माइनस होगा, माइनस हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 फ्रॉम लेफ्ट एंड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ई, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रैक्टिकली बता के दिखाती हूँ, ठीक है आपको। तो ABCDEFGHIJ, इजोटी में जे हमारा 10 है, तो यहाँ तक हमें चाहिए। तो देखिए 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड उसका 5th जो लेफ्ट में पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, 5th हमारा आंसर हो गया, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड, दोनों डिफरेंट हैं। देखिए अब हमें राइट एंड से, लेफ्ट एंड से तो चलो हमें याद है कि अल्फ़ाबेट सीधे सीधे हमें याद रहते हैं, उल्टे नहीं याद रहते। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो शुरू में सेम ही है, 10 + 6 = 16, बट 16 फ्रॉम द राइट एंड है, ठीक है। लेफ्ट होता तो हमें तुरंत पता चल जाता कि इट विल बी पी, ठीक है। बट भाई राइट एंड से कैसे पता करें, तो इसका तरीका है कि आप इसको 27 से माइनस कर दीजिए। 27 - 16 होता है हमारा 11। अब ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड से, ठीक है। या तो आप राइट एंड से पूरा 16 फाइंड कर लेते, या लेफ्ट एंड से 11 फाइंड कर लीजिए। ये तरीका आपको पता होगा तो आप जल्दी कर लेंगे। तो 11वां कौन सा होता है हमारा, JK, किंग्स 11, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए जो भी एक जैसे हैं ना उनको तो माइनस कर दीजिए, और जो अलग अलग वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या है हमारा, 6 पहले दिया क्योंकि हमें उसी एंड से देखना है, तो लेफ्ट एंड
लेफ्ट वाले सारे माइनस होते चले जाएंगे। तो 6 ये तो राइट का है, 4 टू द राइट, तो ये हो गया हमारा प्लस, 3 टू द लेफ्ट है हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस, और लेफ्ट एंड से हमें पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7, जी 7 था हमारा। तो जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, विच लेटर इज द 4th टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, आप एक बार इसको करके ट्राई कीजिए, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, आप इसको करिए एंड देन विल सी। आई होप यू हैव सॉल्व दिस एंड आपका आंसर आ गया होगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कीजिए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। तो देखिए लेफ्ट एंड हमें दे रखा है, तो लेफ्ट वाले के अपोजिट साइड वाले सारे ऐड होंगे, पर आंसर आएगा हमारा लेफ्ट एंड से। ठीक है, तो 7, 6 टू द राइट दिया है तो ऐड, एंड 4 टू द राइट प्लस 4। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 17, 17 हमारा लेफ्ट एंड से कितना था Q। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग इज सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इट विल बी वेरी गुड, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। इनके आंसर्स मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, तो मिड लेटर बिटवीन द 2 अल्फ़ाबेट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगी, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सेम पोजीशन है कि भाई लेफ़्ट से लेफ़्ट दोनों दिए हैं हमें एंड उसका एवरेज निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, काम ख़त्म हमारा। जैसे कि अगर हमें बोला है, क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, विच लेटर इज़ एग्जैक्टली मिड बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो ये दोनों लेफ्ट से हैं, लेफ्ट लेफ्ट, तो हम 14 प्लस 4 करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 18/2 दैट इज़ 9, और 9 था हमारा आई। ये हो गया हमारा आंसर। सेम हमारा लेफ्ट में राइट में होगा अगर, तो राइट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये हो गया। बट अगर हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हो गया एक तो लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से, तो इसको हमें किसी एक साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो राइट को लेफ्ट करने का तरीका मैंने बताया था आपको, 27 में से जो गिवन दिया गया है उसको आप माइनस कर लीजिएगा गिवन, तो आपका वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड से कौन सा अल्फ़ाबेट बनता है, देन आपको उसको सेम मेथड में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमेशा एवरेज सेम पोजीशन से निकलेगा, कभी भी अलग अलग पोजीशन से नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक क्वेश्चन लेते हैं, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 5 दोनों लेफ्ट हैं। ठीक है, 5 प्लस 15 दैट इज 20, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 20/2 दैट इज 10, और ईजोटी के हिसाब से जे है हमारा 10, लेफ्ट एंड से ही था हमारा आंसर, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, तो विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड बिटवीन 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अगेन दोनों सेम हैं, तो 3 प्लस 17, इसका भी सेम आंसर ही आ रहा है, तो 10 दैट इज जे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन राइट एंड से है, तो करना इसको सेम ही है, दैट इज 4 प्लस 24/2 इज 26 एंड 13 फ्रॉम राइट एंड क्या था हमारा 27 माइनस 13 दैट इज 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड दैट इज n। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैंने ये क्यों किया 27 माइनस 13, क्योंकि राइट एंड से हमें पता करना था, राइट,
और राइट हैंड से हमें कैलकुलेशन बड़ी लगेगी, इसलिए हमने लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 27 से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड सेवेंथ फ्रॉम राइट एंड। भाई अब ये तो गड़बड़ है, कैसे करें इसको? ठीक है, तो अब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड तो ठीक है, 27 में से 7 माइनस करेंगे, आ गया हमारे पास 20। T20 का मैच होता है हमारा, ठीक है, वो तो चलो सेपरेट थिंग है, उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, पर ठीक है। 24 ये हो गया हमारा 12 फ्रॉम 12 फ्रॉम राइट एंड है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 27 माइनस 12 दैट इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा EJO, दैट इज O। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड सेवेंथ फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑपोजिट मतलब अलग डायरेक्शन में है, तो फोर्थ तो ठीक है चलो लेफ्ट का है, 27 को हम लेफ्ट से में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 7 दैट इज़ 20। अब हम इस दोनों को ऐड कर देंगे एंड एवरेज निकाल के इट विल बी 12 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं राइट, तभी ये 20 आया है हमारे पास। तो 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड हमारा क्या था, J इज 10, J K एंड L आ गया हमारा इसका आंसर। गॉट इट? मूविंग फॉरवर्ड, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो अब देखिए 18 प्लस 3/2 दैट इज 21 आता है हमारे पास, ठीक है, 21/2। पर 21/2 का तो हाफ नहीं हो सकता क्योंकि अल्फ़ाबेट हाफ्स में नहीं है, तो इसके आ जाएंगे हमारे पास 2 आंसर, दैट इज 10th एंड 11th। तो J हो गया एंड K हो गया। ऐसे क्वेश्चन जिसका एवरेज ना निकल पाए तो हमारे पास आ जाएंगे 2 आंसर्स। आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अभी इस बेसिक्स में तो अभी मेरे को कुछ नहीं बताना, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे इसी में ही रिवर्स की कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इट विल मोटिवेट मी टू कम विद द वीडियोज़ मोर फ्रीक्वेंटली। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।